सिर्फ खराब नहीं, बहुत ही खराब बैटिंग। सिर्फ पुअर शॉट सिलेक्शन नहीं, बहुत ही पुअर शॉट सिलेक्शन। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बॉक्सिंग डे टेस्ट हराकर 2-1 से सीरीज में बढ़ती जमा ली है। लेकिन इंडिया की बुरी परफॉर्मेंस पर बात करने से पहले जायसवाल के आउट पर बात करना जरूरी है। देखिए, क्रिकेट में टेक्नोलॉजी लाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि जो अनफेयर डिसीजंस होते हैं या जो चीजें ऐसी हैं जो ह्यूमन आई जज नहीं कर सकती, वहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके। और मुझे लगता है कि जो जायसवाल के साथ हुआ, प्रोबेबली जब आप स्निकोमीटर पर आपके गेंद बल्ले के साथ टच नहीं हो रही, तब अंपायर को नॉट आउट करार ही देना चाहिए। अगर आप नॉर्मल डिफ्लेक्शन पर जाते हैं तो फिर आपका ऑन फील्ड डिसीजन जो है वो ज्यादा मैटर करना चाहिए। जायसवाल जितनी जबरदस्त उन्होंने बारी खेली है, शायद उनके साथ एट द एंड ऑफ द डे थोड़ी बहुत ज्यादती रही है। ना सिर्फ जायसवाल के साथ बल्कि आकाशदीप का भी जो आउट है, ये दोनों डिसमिसल थोड़े कंट्रोवर्शियल रहे। और अगर ये दोनों फैसले इंडिया के हक में जाते तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ मुख्तलिफ हो सकता था। लेकिन क्या पैथेटिक बैटिंग परफॉर्मेंस थी इंडिया की। यानी ऐसा लग रहा है कि पूरी टीम में सिर्फ 2-3 बैटर्स ही खेलते हैं, बाकी टीम जो है वो परफॉर्म करने का नाम ही नहीं ले रही। 340 रन का इंडिया को टारगेट मिला था बॉक्सिंग डे टेस्ट जीतने के लिए। और एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था जब कोई 220 गेंदों पे 220 रन चाहिए थे कि इंडिया शायद रन चेस के लिए जा रहा है। लेकिन क्या डिजास्टर्स स्टार्ट मिला इंडिया को। रोहित शर्मा की ऐसी बुरी फॉर्म चल रही है कि शायद इससे पहले इतनी फॉर्म में डिक्लाइन थ्रू आउट द करियर उनके नहीं आया। आज अगरचे उन्होंने 16-17 ओवर बैटिंग तो की, लेकिन उसके बावजूद वो रन्स नहीं कर पाए। फिर उसके बाद केएल राहुल तीसरे नंबर पे खेलते हुए बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। विराट कोहली पिछली इनिंग्स में तो उनका ऐसा लग रहा था कि गेंद बल्ले पे लग रही है, वो रन्स कर रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से वो आउट हुए, देखे विराट बहुत बड़े प्लेयर है, उनका आउट हो जाना ठीक है, हर प्लेयर आउट होता है, लेकिन द वे ही इज गेटिंग आउट। एक ही चैनल है, निक आउटसाइड ऑफ, छठे सातवें आठवें स्टंप की गेंद को अपनी बॉडी से दूर खेलते हैं। पहली इनिंग में भी वैसे आउट हुए, अब की बार भी स्लिप में कैच देकर आउट हुए। तो ये किसी बड़े प्लेयर को इस तरह का मोड ऑफ डिसमिसल, रिपीटेटिव मोड ऑफ डिसमिसल जो है वो जेब नहीं देता। फिर 33 पर 3 आउट से एक बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगती है। जिस तरह ऋषभ पंत खेलते हैं और जिस तरह इंडिया की बैटिंग को जायसवाल संभाला देते हैं, कोई लगभग 30-35 ओवर ये दोनों प्लेयर्स सुकून के साथ ऑस्ट्रेलिया के अटैक को निगेट करते हैं। जायसवाल जहां उन्हें बाउंड्री का मौका मिलता है वो बाउंड्री लगाते हैं। पंत भी अपने नेचुरल स्टाइल की क्रिकेट से हट के क्रिकेट खेलते हैं, रुक के बारी करते हैं। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन क्या अजीबो गरीब सा ब्रेन फेड था कि इस तरह की शॉट सिलेक्शन थी ऋषभ पंत की कि आप ट्रेविस हेड को पुल मार रहे हैं, वो भी जानते हुए इस चीज को कि मिड विकेट जो है वो बाउंड्री पे मौजूद है। यानी ये एक बड़ी ही अजीबो गरीब मोड ऑफ डिसमिसल है। जिस तरह मैंने कहा कि जीरो गेम अवेयरनेस। पिछले मैच में आप पंत का आउट देखें, उन्हें पता है कि फाइनल लेग थर्ड मैन दोनों लिए हुए हैं बाहर, आप अगर कहीं भी मारेंगे इस तरह की फैंसी शॉट तो उनके हाथ में जाएगी। अब की बार भी यही है, उन्हें पता है कि वो ड्रैग डाउन गेंद हाफ वॉली इसलिए कर रहा है कि उसने मिड विकेट और स्क्वायर लेग बाहर लिया हुआ है। तो बेसिक गेम सेंस ये थी कि आप उसको ऑन साइड पे नज करते, सिंगल डबल लेते। लेकिन उस एक विकेट से इंडिया ना सिर्फ ये मैच हारा, बल्कि अब ये मोस्ट प्रोबेबली इंडिया सीरीज भी हार सकता है और WTC के फाइनल में भी जाने से रह सकता है। तो एक विकेट फॉल से, एक आउट से, एक रन से क्या हो जाता है। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस बन सकता है कि अगर पंत उस वक्त आउट ना होते, जितने ओवर ये दोनों प्लेयर्स खेल चुके थे, जितनी बड़ी पार्टनरशिप लग चुकी थी और सबसे बढ़ के जितने ज्यादा सेटल हो चुके थे। अगर आप लंच के बाद का सेशन देखें तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स तो हिम्मत ही हार गए थे। वो जिस तरह जो अटैक में आ रहा है, ट्रेविस हेड को ले आए, किस किस को लिथल लॉयन से करवा दिया, बॉलर को करवा के वो भी थक के साइड पे हो गए, कमिंस साइड पे हो गए, लेकिन विकेटें नहीं मिल रही थी उन्हें। उसके बावजूद फिर एक विकेट ने ऑस्ट्रेलिया को ऐसी ओपनिंग दी कि उसके बाद ना जडेजा कुछ कर पाए, ना वॉशिंगटन सुंदर, ना आकाशदीप, ना बुमराह। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि ऐसी सिचुएशन जहां आखिरी सेशन में उनको 7 विकेटें होने के बावजूद ऑल ऑफ अ सडन यूं 20-19-20 ओवर के अंदर 7 विकेटें गिर गई हैं। यानी आपको फिर लोग अगर कहते हैं कि आप घर के शेर है और आप ओवरसीज कंडीशन में जाकर फंस जाते हैं, तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। इंडिया जो अपनी बैटिंग के लिए जाना जाता है, वो ओवरसीज कंडीशन में ऐसा जो है वो बकरा बन के आउट हो रहे हैं। इंडिया के बैटर को समझ नहीं आ रही, विराट, रोहित, केएल, इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है, ये इंडिया के प्राइम प्लेयर्स हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब रोहित शर्मा को अपने टेस्ट करियर पे कोई ना कोई फैसला लेना है, नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही इज कैप्टन और उनकी कैप्टनसी में इंडिया जीत नहीं रहा, बल्कि मसला ये है कि वो बैटिंग में भी रन नहीं कर पा
पा रहे, वो किसी एक डिजर्विंग प्लेयर की, शुभमन गिल की या वो ईशावरन जो है उनकी, या किसी एक प्लेयर की वो जगह मार के रखे हुए हैं, क्योंकि वो कप्तान है और उन्हें खेलना ही खेलना है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। जब उनकी एब्सेंस थी तब इंडिया ने टेस्ट मैच जीता, एक टेस्ट मैच जो ड्रॉ हुआ वो बारिश की वजह से हुआ, लेकिन उनकी मौजूदगी में इंडिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के 2 मैच हार चुका है। तो ना कप्तानी चल रही है और ना ही बैटिंग चल रही है रोहित शर्मा की।